आपके सामने प्रत्येक के पहलुओं को बहुत अच्छा से समझाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वैसे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, क्योंकि वर्तमान समय में भारत के जितने भी परीक्षा हो रहे हैं वनडे एग्जाम, उसमें हर जगह पर साइंस जीएस की बहुत ही महत्व बढ़ गई है। साइंस जीएस के अंतर्गत 4 टॉपिक से जीएस आते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक। ये 4 टॉपिक से तो मैं फिलहाल आपके सामने लेकर आया हूँ किलोवाट घंटा क्या है। तो देखते हैं किलोवाट घंटा क्या है। यदि किसी विद्युतीय परिपथ में 1 किलो अर्थात 1000 वाट का कोई विद्युतीय उपकरण लगा हो और यह उपकरण 1 घंटा तक प्रयुक्त हो, तो इस उपकरण द्वारा खर्च विद्युत ऊर्जा को ही 1 किलो वाट घंटा कहते हैं। हमने आपके सामने एक परिभाषा लिखा, इसको आप समझेंगे, देखेंगे। यदि किसी विद्युतीय परिपथ में 1 किलो अर्थात 1000 वाट का कोई विद्युतीय उपकरण का मतलब होता है जो बिजली के बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, फैन हुआ, एसी हुआ, ये सब लगा हो और यह उपकरण 1 घंटा तक प्रयुक्त हो, यानी 1 घंटा तक उसका हम इस्तेमाल करें, तो इस उपकरण द्वारा खर्च विद्युत ऊर्जा को ही 1 किलोवाट कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसको हम सामान्य भाषा में समझते हैं। जैसे हमारा ये घर है, इस घर में हम बहुत सारे उपकरण विद्युतीय इस्तेमाल करते हैं। विद्युतीय उपकरण का मतलब होता है वह उपकरण, यानी वह डिवाइस जो बिजली पर कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर, विद्युत धारा पर कार्य करते हैं। जैसे हमारा टीवी हो गया, सीडी हो गया, कंप्यूटर हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब विद्युतीय उपकरण हैं। तो विद्युतीय उपकरण हमारे इस घर में लगा हुआ हो और एक कोई उपकरण हो या एक से अधिक हो, सभी की शक्ति यानी पावर, जिसको हम वाट में नापते हैं, अगर उसकी कुल मात्रा 1000 वाट हो, इतना हो 1000 वाट हो, ठीक है, 1000 वाट हो। साथ अब एक चीज यहाँ पर हमने लिखा है 1 किलो, तो सामान्य भाषा में हम लोग देखते हैं कि 1 किलो अगर हम लोग घर में कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो वो 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 किलो शब्द जो होता है वो 1000 को बताता है। तो यहाँ पर हमने लिखा था 1 किलो, इसका तात्पर्य हो गया 1000 वाट, ठीक है ना। वाट क्या है? शक्ति का, पावर का ऐसा ही मात्रा है। तो 1000 वाट का कोई उपकरण लगा हो, चाहे वो एक हो या एक से अधिक उपकरण का डिवाइस को, सबको मिलाकर शक्ति सबकी 1000 वाट की हो, और इसको अगर आप 1 घंटे तक चलाते हैं तो 1 घंटे तक चलाने के बाद
इस 1000 वाट के उपकरण के द्वारा जितनी बिजली की खपत होगी, बिजली बोले सामान्य भाषा में बोलते हैं विद्युत धारा की खर्च होगी, जितनी विद्युत धारा खर्च होगी उस कुल विद्युत धारा को जो खर्च हुई है उसको ही किलोवाट घंटा कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझने की चीज है कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पर किलोवाट घंटा, यहाँ पर 3 शब्द है हमारे पास। एक समझेंगे कि यहाँ पर है किलो, तो किलो का मतलब होता है 1000, वाट का मतलब होता है ये शक्ति का एसआई मात्रक है, घंटा समय का मात्रक है। अब हम लोग सामान्य तौर से यह समझ लेते हैं कि किलोवाट घंटा जो है, घंटा शब्द हमने देखा और अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो हम धड़ल्ले से घंटा देकर समय का मात्रक टिक कर देते हैं, जबकि यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह घंटा लगा हुआ है, यह समय का मात्रक नहीं है। यह किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। अब ऊर्जा का मात्रक कैसे हो गया, तो जरा गौर से समझिए। इस परिभाषा को आप ढंग से समझेंगे, अपने आप जवाब आ जाएगा। हमने क्या कहा कि किलोवाट घंटा, किलो मतलब 1000, शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट, यानी 1000 वाट का, 1000 वाट का कोई डिवाइस, कैसा डिवाइस? जो बिजली पर चलता हो, विद्युत धारा पर चलता हो, घंटा का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा चले, यानी काम में हम ले उसको, तो इसके द्वारा खर्च की गई, क्या है? खर्च की गई विद्युत धारा, विद्युत धारा ही 1 किलोवाट घंटा है। अब समझ में आया आपको कि 1 किलोवाट घंटा क्या हो गया? किलोवाट घंटा विद्युत धारा खर्च जितनी हुई है। तब विद्युत धारा क्या है, इसको समझते हैं। तब विद्युत धारा एक प्रकार की ऊर्जा है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये तो विद्युत धारा कहते हैं उसको, लेकिन है क्या विद्युत धारा? तो विद्युत धारा आवेश का प्रवाह है। तो आवेश का प्रवाह है यानी बहती आवेश, यानी गति करती है, गति ऊर्जा, यानी कहने का तात्पर्य है कि विद्युत धारा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा है, विद्युत धारा ऊर्जा है। और ये विद्युत धारा कितनी खर्च हो रही है? 1 घंटे में 1000 वाट के उपकरण के द्वारा, उसी को हम 1 किलोवाट कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि 1 किलोवाट घंटा 1 घंटा में 1000 वाट के विद्युतीय उपकरण द्वारा खर्च की गई ऊर्जा है। तो यह मात्रक भी किसका होगा दोस्तों? ऊर्जा का ही मात्रक होगा। तो हम धड़ल्ले से कहीं भी अगर यह टिक कर दे कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो यह ध्यान रखेंगे कि यह समय का मात्रक नहीं है। यह किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अब सवाल उठता है कि विद्युत धारा का मात्रक तो हम आप सभी ने पढ़ा है एम्पियर, तो ये किलोवाट घंटा कहाँ से आ गया? ठीक है ना, हम सबने पढ़ा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है, हमने विद्युत धारा का एसआई मात्रक पढ़ रखा है एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर। हमने विद्युत धारा का एसआई मात्रक पढ़ा है पहले से, एम्पियर होता है, आप सभी जानते हैं। तो फिर ये कैसा मात्रक हो गया किलोवाट घंटा? तो इसको कहते हैं विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की चीज है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है,
एसआई मात्रक का मतलब होता है कि पूरे देश में, संसार में जो एक चुनी गई स्टैंडर्ड है उसको हम कहते हैं। फिर व्यवसायिक मात्रक क्या होता है? तो व्यवसायिक जो शब्द है वह आपको यह बताता है कि अगर हम कोई सामान को बेचते हैं या खरीदते हैं तो इसको हम व्यवसाय बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा को भी बेचते हैं या खरीदते हैं। तो कंपनी जो विद्युत धारा का उत्पादन करती है वो हमको बेचती है और हम कस्टमर है, हम खरीदते हैं। तो वो बेच रही है और हम खरीद रहे हैं, तो वो बेच कितना रही है और हम खरीद कितना रहे हैं, इसको तो नापने का कोई इकाई होनी चाहिए। तो ये नापने की जो इकाई है, यानी बिजली को अगर व्यवसाय के रूप में, विद्युत धारा को व्यवसाय के रूप में अगर बेचे या खरीदे तो उसको जितना हम नापेंगे, उसको नापने का, मापने का जो मात्रक है वही है किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा विद्युत धारा मापने का एक प्रकार का व्यवसायिक मात्रक है। अब तो क्लियर हो गया विद्युत धारा कैसा मात्रक है, किलोवाट घंटा कैसा मात्रक है, हमारा व्यवसायिक मात्रक है। तो कभी भी आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी के वजह से कभी कभी अगर कंपटीशन के परीक्षा में खास करके यह पूछ दिया जाता है कि बीओटी यूनिट किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बीओटी यूनिट किसे कहते हैं? तो बीओटी का मतलब समझ लीजिए, बोर्ड ऑफ ट्रेड। दोस्तों ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यवसाय। बोर्ड ऑफ ट्रेड मतलब व्यवसाय का मात्रक, बीओटी इसी को कहेंगे। किलोवाट घंटा को बीओटी मात्रक कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी व्यवसाय करने का मात्रक। तो किलोवाट घंटा को हम लोग क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात का और मैं चर्चा कर रहा हूं कि आप अक्सर देखते हैं कि हमारे घरों में मीटर की रीडिंग करने आते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी, तो वो आपको बताएंगे कि इतना यूनिट आपकी इस महीने की खपत है और आपका इतना रुपया बिल आया। तो ये यूनिट क्या होता है? तो दोस्तों यूनिट जो होता है वह यही किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं, 10 किलोवाट घंटा को 10 यूनिट कहेंगे, 100 किलोवाट घंटा को 100 यूनिट कहेंगे। कहने का तात्पर्य हो गया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। किलोवाट घंटा अगर आप समझ गए तो यूनिट भी समझ गए। 1 यूनिट आपको समझ में नहीं आती है कि कितनी बिजली खर्च हुई, 1 यूनिट कितना को कहते हैं, आप घर में बैठे हुए अपने से यह गणना कर सकते हैं। कैसे गणना करेंगे? आप अपने घर में जितना लगा हुआ है उपकरण, उस सब के वाट को नाप लीजिए। देखिए कि अगर 1000 वाट आ रहा है तो उसको 1 घंटे तक चलाइएगा तो 1 यूनिट खर्च होगी। अब कहिएगा कि 1000 वाट तो हमेशा आप बोल रहे हैं, क्या 1000 वाट हर आदमी के घर में लगा हुआ होगा? नहीं, 500 वाट लगा हुआ होगा। 500 वाट लगा हुआ होगा तो 500 वाट को 2 घंटे चलाइएगा, यानी 500 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 1000 पड़ जाएगा। उसी तरह से 250 लगा हुआ है तो 4 घंटे उसको चलाएंगे। तो वाट कम या ज्यादा होगा। अगर वाट आपको जितना भी आ रहा हो उसमें 1000 से भाग दे दीजिए और फिर 1 घंटा का निकाल लीजिए, हो गया। ऐसे में ये गणना करके आपको मैं बताऊंगा, बिजली बिल निकाल कर मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी कंसेप्ट सीख रहे हैं, इसको सीख लेते हैं पहले। अब हम किलोवाट घंटा को संकेत में कैसे लिखते हैं इसको समझते हैं। तो आपके घर में के मीटर में देखिए होइएगा लिखा हुआ रहता है KWH। क्या लिखा हुआ रहता है? KWH। तो ये KWH जो लिखा हुआ रहता है, K फॉर किलो वाट, W फॉर वाट और H फॉर आवर, यानी किलोवाट घंटा। K कैपिटल
W कैपिटल H स्मॉल होता है। तो किलोवाट घंटा। आप सभी दोस्तों विद्यार्थियों से आग्रह है कि आज इस क्लास को देखने के बाद अपने बिजली के मीटर का मुआयना करेंगे और उसमें इस चीज को खोजने की कोशिश करेंगे कि किलोवाट घंटा KWH लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपका मीटर, तो उस मीटर के जो एक इंडिया पॉइंट होते हैं जिसको प्रेस किया जाता है, आप उसको प्रेस करते रहिए और उसके डिस्प्ले पर जैसे ही KWH आ जाए लिखा हुआ, एक साइड में अगर उसका डिस्प्ले ये है आपका, तो यहाँ पर KWH लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहेगा संख्या। तो जब KWH लिखा हुआ रहे और सपोज यहाँ 124 लिखा हुआ रहे, तो इसका मतलब है कि 124 KWH, यानी वह मीटर यह बता रहा है कि अभी तक आपने 124 KWH की बिजली खर्च कर चुके हैं। तो मान लीजिए कि आज आपका 4/10/2023 है, ठीक है ना, 4/10/2023 है। अगला महीना में फिर आपका देखेंगे क्या करेंगे कि आपका डिस्प्ले है मीटर का और ये 4/11/2023 को देखेंगे और फिर उसके बटन को प्रेस करते रहिए या स्वतः कुछ देर बाद ही अपने प्रेस करके चलते रहता है और उसमें देखिएगा कि 224 लिखा हुआ आपको मिला। तो पहले आपका जो था 4/10/2023 को 124 KWH था, अभी आपका 224 KWH दिखा रहा है 4/11/2000, यानी अक्टूबर का ये था रीडिंग, नवंबर का ये रीडिंग है। तो 124 से 224 तक जाने में कितना का आ गया, 100 यूनिट, 100 आ गया, यानी अंतर कितने का है, 100 KWH है। और इसी KWH को हम यूनिट बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 100 यूनिट बोल सकते हैं। हम क्या इसको बोल सकते हैं, 100 यूनिट बोल सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि 100 यूनिट जो है आपने जलाया और यह मान लीजिए कि 1 यूनिट का दर 5 रुपए है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। 1 यूनिट का खर्च 5 रुपए है, तो 100 यूनिट का खर्च कितना हो जाएंगे, तो 500 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी इस महीने का बिल जो है वो 500 रुपए की आ गई। इतना तो आसान है कंसेप्ट ये। तो क्या आपने बहुत आसानी तरीके से क्या ये किलोवाट घंटा को, यूनिट को समझ गए। अब आते हैं कि ये किलोवाट घंटा एक व्यावसायिक मात्रक है, यह एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। तो इसको एसआई मात्रक में अगर कन्वर्ट करें तो ये आखिर कितनी ऊर्जा को बताता है। अब जरा गौर से हम लोग देखेंगे कि एक किलोवाट घंटा है, 1 KWH, ठीक है ना। किलोवाट घंटा एक व्यावसायिक मात्रक है, एसआई मात्रक नहीं है। इसको एसआई मात्रक में अगर हम बदलते हैं तो कितना आएगा। अब इसमें क्या क्या है, ये है हमारा वाट, ठीक है ना, किलोवाट है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है हमारा वाट। तो किलो है तो हम वाट में बदलेंगे 1000 गुना घंटा। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, घंटा नहीं होता है, घंटा बहुत बड़ा मात्रक हो गया, ठीक है ना। तो इसको 1 घंटे सेकंड में घंटा को बदल देंगे तो 3600 हो जाएंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 2 0 और यहाँ 3 0 5 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख। अब जरा गौर से बताइए कि ये KWH किसका मात्रक है, ऊर्जा का। किसका है, ऊर्जा का। विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक है। विद्युत धारा क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। इसको हम क्या लिखते हैं, जूल। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो हमने इसको एसआई में कन्वर्ट किया और यह ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक हमारा किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक है, जूल में आएगा। अब इसको हम क्या करें कि
वैज्ञानिक पद्धति में अगर नंबर को लिख दें, एक आता है पद्धति, तो 3.6 इंटू 10⁻6 हो जाएंगे। देखिए एक अंक के बाद डेसिमल डाल दीजिए और बाकी के दशमलव के बाद जितने अंक है 10 के घात के रूप में लिख दीजिए। इतना जूल हो गया। इसलिए एक kWh बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत पूछा जाता है कंपटीशन के विद्यार्थियों से भी, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, और साथ ही साथ जब हम मैट्रिकुलेशन का या इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं एनुअल वार्षिक, उसमें भी ये पूछे जाते हैं। तो किलोवाट घंटा जो है वह है 1 kWh, एक व्यवसायिक मात्रक है। इसको अगर एसआई मात्रक में बोले तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होंगे। तो एक बार मैं ऊपर से फिर से समराइज कर दे रहा हूं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन हमारा एग्जाम में यहाँ पूछा जाता है किलोवाट घंटा क्या है। तो 1000 वाट का कोई विद्युतीय उपकरण हमारे घर में विद्युत परिपथ में 1 घंटे तक काम में आए और वो उसके द्वारा जितनी बिजली खर्च होगी, विद्युत धारा खर्च होगी, उसको हम लोग किलोवाट घंटा कहते हैं। कंपटीशन में इसको किस तरह से पूछे जाते हैं। कंपटीशन में यह पूछा जाता है अक्सर कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। उसमें पहला ऑप्शन दे देता है समय, घंटा देखे समय टिक लगा दिए, हमारा गलत हो गया। यह विद्युत धारा का व्यवसायिक मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो वह है हमारा क्या, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है हमारा एम्पियर। ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना यूनिट होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। क्लियर। इसी kWh को यूनिट कहते हैं। BOT मात्रक क्या है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया BOT मात्रक क्या है। तो BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी इसी kWh किलोवाट घंटा को हम लोग BOT यूनिट कहते हैं।